लिबास से इज्जत छुपती है। बीवी मर्द का लिबास, इसका मतलब कि बीवी मर्द के ऐब पर पर्दा डाले। ससुराल आए, दिक्कतें होती हैं जिंदगी में, लेकिन जब वापस मैका जाए तो अपने ससुराल की बुराई लड़की न करे। लेकिन आजकल लड़कियां नासमझ, आएंगी ससुराल में, फिर वापस मैका जाइए तो दुनिया भर की तारा हुआ लगई है। हमारा आदमी वा हम कयू कहिस, हमार सास यू कहिस। अब बेचारा जब वहाँ आने गवा तो चार लटी सुनत है, तो वो सुन लेते, सोचते है कि चलो तब तुमका कूटी हुआ कायदे। अब जब लड़के आवा वह कुटाई करे शुरू की। अब जब कुटाई किया तो दोनों में अनबन होने लगी। धीरे धीरे वो घर जन्नत के बजाय जंग खाना हो गया। ऐ मेरी बच्चियों, ऐ मेरी माँ बहनों, तुम अपने ससुराल की बुराई अपने घरों में न करो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें मर्द का लिबास बताया है। तुम लिबास बन के रहो। अगर तुमने शौहर के और घर वालों के ऐब को छुपा लिया तो दूर फरमाते मन सतरा मुस्लिमन, जिसने किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डाला, सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। शौहर की बुराई नहीं करना चाहिए मैके में जाकर, न सास की न ससुर की। घर है, कभी खुशी का भी मौका होगा, कभी गम का भी मौका होगा। फिर मर्द को भी अल्लाह फरमाता है वांतुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम अपनी औरतों के लिबास हो। मर्द भी लिबास है औरत का, कि औरत के अंदर कोई कमी हो तो मर्द कहीं बयान न करे। लेकिन आज मर्दवा तो नहीं बयान करते, लेकिन उनके सास बड़ी डैन होते। अगर उनके बिटिया 8 बजे तक सोवा करे तो बुढ़िया कहूँ सांस न ली कि हमारी बिटिया 10 बजे तक सोवत। अगर कहूँ पतोइया का आँख लग जाए तो वही बुढ़िया सास मोहल्ला में घूम घूम का कही हमरे भैंसिया के तो आखिर नहीं खुलत, मंदराजी हमरे यहाँ पड़ी है। बताओ, ये तुमने बहू और बेटी में दूरी बनाई। बेटी को बेटी समझा, बहू को दुश्मन समझा। तब वही बहू फिर सास से दिल को दूर करती है, फिर वही घर जंग की जगह बन जाता। इसलिए बीवी शौहर के ऐब पर पर्दा डाले और शौहर बीवी के ऐब पर पर्दा डाले। सबसे अच्छी बीवी कौन है? हुजूर फरमाते हैं, हुजूर से पूछा गया अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत अच्छी है? सबसे अच्छी औरत है कौन? तो हुजूर ने फरमाया मन नज़रा इलैहा, जो उसको देखे, जब उसका मर्द उसको देखे, फसरत हो, तो वो बीवी अपने शौहर को खुश कर दे। इस तरह पेश आए कि शौहर की थकावट, शौहर का गम सब खत्म हो जाए। और सहाबा ने इस पर अमल किया, सहाबा की बीवियों ने। एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत अबू तलहा अंसारी, उनकी बीवी का नाम था उम्मे सुलैम। बहुत दिनों के बाद एक लड़का पैदा हुआ। मियाँ बीवी बहुत खुश कि अल्लाह ने एक औलाद दे दी है, लेकिन चंद दिनों के बाद वही बच्चा बीमार हो गया। निमोनिया की बीमारी हो गई, सांस उखड़ उखड़ के चलने लगी। अबू तलहा सुबह जा रहे थे काम करने, बेटे पर निगाह पड़ी तो ठहर गए कि बच्चे की हालत नाजुक है, अगर चला जाता हूं तो कहीं बच्चे का मामला और न बिगड़े। लेकिन उसके बाद फिर गुर्बत ने उन्हें मजबूर कर दिया, रोजी कमाने के लिए जाने पर चले गए। अल्लाह की मर्जी, इधर बच्चे का इंतकाल हो गया। एक लड़का था, इंतकाल कर गया। उम्मे सुलैम सोचती हैं कि जिंदगी का सहारा इकलौता बेटा था,
आज इंतकाल कर गया, शाम को मेरे शौहर अबू तलहा थके मांदे आएंगे और बच्चे की लाश देखेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी। अपने शौहर को सुकून देने के लिए इरादा कर लिया। रवायतों में है कि उम्मे सुलैम ने अपने बच्चे की लाश को उठाकर घर के एक कोने में लिटा दिया, ऊपर से चादर डाल दिया, घर का काम काज किया, खाना पानी बनाया। सब कुछ जब तैयार हो गया तो उम्मे सुलैम ने नहाया, नहाने के बाद कपड़ा बदलकर बनाओ संवार भी किया। इस तरह बन संवर गई उम्मे सुलैम कि लगता घर में कोई शादी। अबू तलहा अंसारी शाम को आए, जैसे दरवाजे पे कदम रखा फौरन पूछते हैं कैफल गुलाम, उम्मे सुलैम बच्चा कैसा है। आते आते अगलौते बेटे की खैरियत पूछी तो उम्मे सुलैम ने लाश की तरफ इशारा करके फरमाया हदा नफ्सुहु, उसकी सांस रुक गई। हदा नफ्सुहु, उसकी सांस ठहर गई। उम्मे सुलैम समझे, अबू तलहा समझे कि बच्चा ठीक हो गया। क्यों? उम्मे सुलैम का बनाव संवार ज़ेबो ज़ीनत देखकर समझे कि बच्चा मेरा ठीक है, तभी तो मेरी बीवी इस तरह है। और उम्मे सुलैम झूठ भी नहीं बोली। आदमी की जब रूह निकलती है तो सांस रुक ही जाती है। अबू तलहा नहीं समझ पाया, खुश। उम्मे सुलैम ने खाना दिया, अबू तलहा ने खाना खाया, बिस्तर बिछाया, मियाँ बीवी लेटे आराम किया। रवायतों में यहाँ तक के सोहबत भी हो गई। जब सोहबत से फारिग हो गए तब उम्मे सुलैम सोचती हैं कि मैंने अपने शौहर के आराम में कोई कमी बाकी नहीं रखी। खाना भी खिला दिया, आराम भी करा दिया, सोहबत भी हो गई। तब उम्मे सुलैम उठ के बैठती हैं, कहते हैं मेरे प्यारे शौहर अबू तलहा, एक मसला मैं आपसे मालूम करना चाहती हूँ। कहा बोलो। कहे बताओ कि आपके पास कोई शख्स अपनी चीज अमानत के तौर पर रख दे, फिर वो मांगे तो आप देंगे कि नहीं देंगे? कहा बिल्कुल दे दूंगा। कहा कोई तकलीफ? कहा अमानत को वापस करने में कौन तकलीफ। तो मैं सुलैम कहते हैं वो तलहा, अगर ये मसला सही है जो बता रहे हो तो भी सुन लो। ऐ अबू तलहा, आज अल्लाह ने हमें तुम्हें जो इकलौती औलाद दी थी वो खुदा की अमानत थी। आज अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली है। बच्चे का इंतकाल हो गया, लाश घर के कोने में रखी है। अबू तलहा ने जो सुना तो दिल की दुनिया बदल गई। उठे, गए, लाश से चादर हटाई, बच्चे के पेशानी को चूमा, रो रो के कहने लगे हाय गजब हो गया, हाय अफसोस, मेरे बच्चे की लाश घर में रखी रही, मैंने खाना भी खाया, आराम भी किया, सोहबत भी कर ली। हाय अफसोस उम्मे सुलैम, तुमने गजब कर दिया, बताया तक नहीं। तब उम्मे सुलैम कहते हैं अबू तलहा, खुदा जानता है मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ गिरा है। एक अकलौता बेटा माँ की गोद से जुदा हो चुका हो तो माँ के दिल पर क्या गुजरेगी अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये सब कुछ जो मैंने किया है सिर्फ तुम्हें सुकून देने के लिए किया, कि अगर आए थे बता देती तो तुम ना खाना खाते ना आराम करते, तुम्हारा आराम और सुकून गारत हो जाता। जो कुछ मैंने किया है खुदा जानता है, सिर्फ मैंने तुम्हें सुकून देने के लिए किया है, वरना मुसीबत का पहाड़ मेरे दिल में मौजूद है। अबू तलहा अज़ान फजर हुई, मस्जिद नबवी गए, नबी करीम के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अपना वाक़या सुनाया। सरकार फरमाते हैं अबू तलहा सुनो, उम्मे सुलैम ने जो आज रात सब्र किया और तुमको सुकून दिया, उस सब्र से अल्लाह भी राजी है, उसका रसूल भी राजी है। और आज जो रात तुम लोगों ने सोहबत किया अल्लाह ने नुत्फा ठहरा दिया है। चंद ही दिनों में फिर उम्मे सुलैम की गोद हरी भरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद ही दिन गुजरे कि अल्लाह ताला ने उम्मे सुलैम को उससे बेहतर औलाद अता फरमाई। पता चला कि सहाबा की बीवियां हद दर्जा कोशिश करती थी कि हमारे शौहर का सुकून न छीनने पाए, हमारे शौहर का
आराम न छीनने पाए। क्यों? औरतों को अल्लाह ने मर्दों के लिए सुकून का जरिया बनाया। लेकिन ये कब होगा? जब इल्म की दौलत होगी। आज हमारी माँ बहनें कैसी हैं? आज तो देखा जाता है, सुबह उठी हैं तो कहीं आज हमारे पेट फिरा थे, आज खाना वाना न बनाए पे बासी वासी खाई लो जाओ। वो बेचारा बासी वासी खाए के चला गा गेहूं काटा। बाद में खाना बनाई है ताजा तके खाई है तके मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करी, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हो जनिए कि हमरे गुडुआ कब्बा आवे वाले हैं, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ जाइए। अब वो आदमी जब शाम के लौटी नहीं रहा तरसा, तो ना अब्बक पूछी ना अम्मक पूछी, ना भाई ना बाप ना लड़का ना बिटिया। ऐते आवत के गुडुआ कम्मा का होगी? कहाँ है गुडुआ कम्मा? लागा था कयामत आई जाते हो के बगैर। और नहीं पहन तो घर में घुसे, और हुआ घुसे तो देखें तो मुँह कुप्पा तना फूला है। बड़ी हिम्मत के हाथों लगे कहा बात गुडुआ में कब भागो। इतनी तेजी से हड़कावे थे, लेकिन नौजवान का गैरत नहीं। तो वो कही कहा बात गुडुआ में, कहा बात कहे सुन, तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैवक ले के रो या हमका ले के रो। गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है? अब बताओ। दिन भर गेहूं काटे से शाम के आवा तो चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दी। बीवी के चक्कर में आज का नौजवान अपने भाई पे लाठी चलाता है। ए भाइयों पे लाठी चलाने वालों, खुदा का फरमान सुनो। अल्लाह फरमाता सना शुद्ध आदूद कभी अखी का, हमने तुम्हारे बाजुओं को ताकत बख्शी है तुम्हारा भाई पैदा करके। भी अखी का, तुम्हारा भाई पैदा करके हमने तुम्हारे बाजुओं को ताकत दी है। इसलिए लोगों, औरतों के चक्कर में आके भाइयों पे लाठी न चलाओ, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हुजूर फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। लेकिन आज देखा जाता है, अगर कोई भाई के बिटिया के रिश्ता बढ़िया घर में होएला तो दोसर का भैया हुआ पहुँच जाए, पूछी का हमरे मजल को बिटिया करा तो का हो। हाँ बातचीत तो चलत है, जाने रहे हो कि मिर्गी आवत। अब झूठे हुआ दनकाए कि दनक है। लोगों, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए भी अच्छा करेगा। हदीस पाक में कमाता दीनो तो दान, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए भी अच्छाई की राह हमवार करेगा। इसलिए आपस में रहम दिली इख्तियार करो। ये कब होता है? जब बच्चियां पढ़ी लिखी घर में नहीं आती। बुजुर्गों ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। गौसे आदम ने इल्म हासिल किया तो माँ की गोद से। बाबा फरीदुद्दीन ने नमाज की दौलत हासिल की तो माँ की गोद से। कल की माएँ नेक होती थी तो अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थप्पियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, सुभान अल्लाह, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफा के नाम पर, उठो तो मुस्तफा के नाम पर। तो कल के बच्चे नमाजी भी होते थे, आशिके रसूल भी होते थे। और आज हमारी माँ बहनें दरूद याद ही नहीं, कलमा याद है नहीं। आज जहाँ लड़का रोवे लागी वो उठाई बिस्तर पटकी है तो के भदर भदर पिटी है। सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजबक दिया, भुजवाम का लावा दीस। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते हैं। न कौनो के किताब छपी है, न कौनो के टीचर पावा का। और छोट मोट कहानी नहीं, अति लंबी कहानी याद की है। अति देर तक पीटते हैं कि लड़का बेचारे डरकर मारे सो जाते हैं।
मैं तो अब देहाती आदमी सुना करता हूँ, बड़े विरोग से कहेंगे, कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग मायो, गंगा माता बारो दीन, बारो लेके बुझवक दिया, बुझवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़ा। तो बताओ लड़का मुसलमान बनी, जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है, कहते खीर बनावा सब घर खाइन, कानी बिलैया खाए। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावत। जब माँ जुट्ठिन होगी तो लड़का दीनदार बनेगा। तो कह जाइए है मदरसा में ही है, मौलवी सवार हुई है, कहे मौलवी तुम बहुत चर्बी आएगा, 2 साल होगा हमारे लड़का का पारा नहीं खत्म भवा। बताओ कैसे खत्म कराए? माँ की गोद गोद होती है। इसलिए लोगों शादी ब्याह के मौके पर इस चीज का ध्यान दो। आज हमारे, फिर नाम भूल गया, माजिब क्या नाम है, माजिब के वालिद ने आज मिलाद शरीफ की महफिल कराई, वरना ये रात बड़ी फितनों की रात होती। हमारी माँ बहनें क्या से क्या कहती, कुफ्र की बोली उनके मुंह से निकल जाती और वो समझ नहीं पाती। पूरी रात ढोलक गमकाती हैं। अगर कहा जाए कि कुरान पढ़ो तो याद नहीं, नबी पर दरूद पढ़ो तो याद नहीं, अत्तहियात पढ़ो तो याद नहीं, और कलिमा याद कराओ कहो कलिमे पढ़ाओ कहा कलमो न याद, अगर याद करावे लागो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो ले जबाने न तुरी है कि कहूँ याद न हो जाए। ये कितारा पूरी रात चलत। आ जाओ आंगन में अल्लाह मोरे, आंगन में अल्लाह का बुलाती। ये कलमे कुफ्र है, अल्लाह नूर है। कुरान करीम में अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीनों का नूर है। सुभान अल्लाह। बुला रही हूँ उसको। एक पैगंबर गुजरे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इन्होंने खुदा को देखने के लिए दुआ मांगी थी, रब्बि अरनी अंजुर इलैक, ऐ परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया था लन तरानी, मूसा तुम मुझे हरगिज हरगिज देख नहीं सकते। लेकिन पैगंबर थे, दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। फरमाया मूसा अगर देखना है मुझे ना तो तूर पहाड़ पे चले आओ। तूर पहाड़ पे गए तो अल्लाह ताला ने अपनी सिफत, अपनी जात नहीं, देखो एक है जात एक है सिफत। जैसे हम बैठे हैं, जो हमको आप देख रहे हो ये हमारी जात है, और हमारा मौलाना बनना, शायर बन जाना, नमाजी बन जाना, ये सब ये सिफतें हैं। तो ऐसे अल्लाह की जात एक है, उसकी सिफतें बहुत हैं। रहमान है, रहीम है, गफ्फार है, कहार है, जब्बार है, ये उसकी सिफतें हैं। तो अल्लाह ताला ने अपनी जात नहीं, अपनी सिफतों में से एक सिफत की सुई के नोक के बराबर एक तजल्ली डाली थी तूर पहाड़ पे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस तजल्ली को देखा था, कुरान में फखर्र मूसा सईका, तो मूसा चित होके गिर गए थे, ताब नहीं ला पाए। और देखने की वजह से उनकी आंखों में वो जलाल आ गया कि उसके बाद उनकी आंख की तरफ कोई आंख निगाह करके देख लेता तो देखने वाले की आंख बह जाती थी, इतना जलाल आ गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आंखों पे पर्दा डाल लिया था ताकि कोई देखे ना और उसकी आंख बहे ना। एक दिन उनकी बीवी हजरत सफूरा अलैहिस्सलाम ने कहा था, अय मूसा पैगंबर आप चेहरे पे पर्दा डाले रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। फरमाया सफूरा अगर पर्दा हटा लूंगा तो तुम्हारी आंखें बह जाएंगी। कहा अय मूसा पर्दा हटाओ, मैं उन आंखों को देखना चाहती हूँ जिन आंखों ने सिफते इलाही की तजल्ली की जियारत की है, मैं उन आंखों को देखना चाहती हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफूरा आंख बह जाएगी।
कहा बह जाए गवारा है, लेकिन मैं उस आँख का दीदार करना चाहता हूं जिस आँख ने अल्लाह की सिफत की तजल्ली देखी। तो कहा तैयार हो जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे पट्टी उठाई, सफूरा ने एक आँख पे अपना हाथ रख लिया, एक आँख से देखा, सोचा कि जाए तो एक आँख जाए, तो एक आँख बह गई। जब बह गई, लेकिन इतनी हसरत हुई उस तजल्ली इलाही के देखने की कि वहां से भी हाथ हटा लिया, उस आँख से देखा तो आँख भी सफूरा की बह गई, अंधी हो गई। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों को जानता है। अल्लाह ताला ने सफूरा की मोहब्बत की बुनियाद पर उनकी आंखों की रोशनी को फिर वापस फरमा दिया। तो कहना यह है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम सिफ़त इलाही की तजल्ली की एक झलक नहीं देख सके, तो हमारी माँ बहनें खुदा को बुला रही मादअल्लाह। ये कलमे कुफ्र है, नहीं कहना चाहिए। आज हमारी आपकी हालात दीन से बिल्कुल दूर होती जा रही। आज हम मारे जा रहे हैं, हमारा घर गिराया जा रहा है, हम जलील किए जा रहे हैं, फिर भी हम लोगों में कोई बदलाव नहीं कि कम से कम हम खुदा को राज़ी कर लें कि नहीं दुनिया तो हमारी आखिरत तो अच्छी हो जाए। लेकिन आज अफसोस है कि हम दुनिया में भी मारे जा रहे हैं और अल्लाह के फरमान से दूर होके आखिरत में भी हम अपना ठिकाना जहन्नम बना रहे हैं। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, नमाजें पढ़ लो, हलाल रोजी खा लो, अच्छी बोलियां बोल लो, अल्लाह वालों की मदद करो, अल्लाह के बंदों की नेकियां कर लो। हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमत और रिजवान फरमाया करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। और जो